तो नमस्कार। आज हम फिजियोथेरेपी की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास द पावर ऑफ फिजियोथेरेपी, हीलिंग विदाउट ड्रग्स लेख से कुछ दिलचस्प पॉइंट्स हैं। आजकल आप देखें तो पीठ दर्द, गर्दन में अकड़न, जोड़ों का दर्द, ये सब कितना आम हो गया है। और मान लीजिए कोई स्ट्रोक हुआ हो या कोई बड़ी सर्जरी हुई हो, तो शरीर को वापस पहले जैसा फंक्शनल बनाना भी एक चुनौती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि फिजियोथेरेपी कैसे बिना दवाओं के भी एक पावरफुल तरीका हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये जानना जरूरी है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक इलाज नहीं है, ये एक तरह से पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन का बहुत अहम हिस्सा है। ये शरीर को, आप कह सकते हैं, दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। तो ये फिजियोथेरेपी असल में है क्या? जब हम कहते हैं बिना दवाओं के इलाज, तो इसमें होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक्सरसाइज है? नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं। देखिए, फिजियोथेरेपी एक पूरी मेडिकल साइंस है। इसमें व्यायाम तो है ही, पर साथ में मालिश है, कुछ खास तरह की मशीनें हैं और मैनुअल थेरेपी भी होती है, मतलब हाथों से की जाने वाली तकनीकें। इनसे दर्द, कोई चोट या बॉडी इम्बैलेंस का इलाज होता है। और वो भी बिना दवा या सर्जरी के? हाँ, ज्यादातर मामलों में। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही पर्सनल होती है। मतलब एक फिजियोथेरेपिस्ट पहले मरीज को ठीक से जांचेगा, उनकी पूरी हिस्ट्री लेगा, उनकी बॉडी को समझेगा। अच्छा। फिर उनकी जरूरत के हिसाब से एक खास ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेगा। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही नुस्खा हो। ये दिलचस्प है। तो इस खास प्लान में क्या क्या हो सकता है? क्या लेख में कुछ तकनीकों के बारे में बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। इसमें कई तरह की चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कुछ खास एक्सरसाइज, मूवमेंट ट्रेनिंग भी होती है ताकि शरीर सही ढंग से हिले डुले। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी का भी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोथेरेपी जैसे टेंस मशीन होती है या फिर अल्ट्रासाउंड, ये दर्द को कम करने या टिश्यू रिपेयर में मदद करती हैं। और कभी-कभी अगर जरूरत हो तो चलने फिरने में मदद करने वाले उपकरण जैसे वॉकर या छड़ी, उनका इस्तेमाल भी सिखाया जाता है। अच्छा, तो ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। और इसका असली फायदा क्या है, मतलब दवाओं के मुकाबले? स्रोत इस पर क्या कहता है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि दवाओं पे निर्भरता कम हो जाती है। और जब दवाएं कम होंगी तो जाहिर है उनके साइड इफेक्ट्स का खतरा भी कम होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। फिजियोथेरेपी सीधे दर्द पर काम करती है, उसे कम करती है, शरीर की मूवमेंट, उसका लचीलापन बढ़ाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये शरीर की जो अपनी हीलिंग पावर है ना, जो प्राकृतिक उपचार क्षमता है, उसको जगाती है, उसको सपोर्ट करती है। अच्छा, ये शरीर को खुद ही ठीक होने में मदद करती है एक तरह से? बिल्कुल, ये शरीर को सिखाती है कि खुद को कैसे ठीक रखना है। और ये किसके लिए फायदेमंद है? क्या ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए है या एथलीट्स के लिए? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। स्रोत भी यही कहता है। ये बढ़ती उम्र के लोगों के लिए तो है ही फायदेमंद, लेकिन बच्चों के लिए भी है, एथलीट्स के लिए भी है, जो लोग ऑफिस में घंटों बैठते हैं उनके लिए भी। हाँ, आजकल वो समस्या तो बहुत है। बिल्कुल। और जो लोग सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। तो देखा जाए तो ये लगभग हर किसी के लिए किसी न किसी रूप में फायदेमंद हो सकती है। तो ये काफी वाइड रेंज कवर करती है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, साक्ष्य आधारित, यानी एविडेंस बेस्ड। इसका क्या मतलब है यहाँ? साक्ष्य आधारित का मतलब है कि फिजियोथेरेपी में जो भी तरीके या तकनीकें इस्तेमाल होती हैं वो वैज्ञानिक रिसर्च और सबूतों पर आधारित हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस अंदाजे से किया जाता है। इनके असर को स्टडी किया गया है, प्रूव किया गया है। अच्छा। और यही चीज इसे एक भरोसेमंद और सुरक्षित तरीका बनाती है इलाज का। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो फिजियोथेरेपी सिर्फ शारीरिक दर्द या अकड़न को दूर करने का ही एक तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये लोगों को उनकी नॉर्मल लाइफ में वापस लाने में मदद करती है। हाँ, उनका आत्मविश्वास लौटाती है। सही कहा, आत्मविश्वास लौटाती है और इनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाती है। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर वाकई में कितना अद्भुत है। अगर उसे सही गाइडेंस मिले, सही तकनीक मिले, तो उसमें खुद को ठीक करने की एक जबरदस्त क्षमता होती है। फिजियोथेरेपी बस उसी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करती है। बिल्कुल। और अब जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या हम फिजियोथेरेपी के बारे में सिर्फ तभी सोचते हैं जब कोई बड़ी दिक्कत आ जाती है?